भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार चेक कर लेंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर है या नहीं। चलिए, सीमा कुमारी गुड आफ्टरनून, सिमी रुखसार गुड आफ्टरनून, कंचन कुमारी गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है, तो आई थिंक ऑडियो वीडियो दोनों जो है क्लियर होना चाहिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। प्रोजेक्टाइल मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति। चलिए, तो अब तक जो भी मोशन हम लोग पढ़ रहे थे ये वन डायमेंशन का मोशन था। अब तक जो भी मोशन हम लोग पढ़ रहे थे ये वन डायमेंशन का मोशन था, जिसमें हम लोग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम, इन सारी चीजों की चर्चा कर रहे थे। लेकिन ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि ये दो डायमेंशन का मोशन है। ये किस टाइप का मोशन है? ये एक प्रकार का 2D मोशन। 2D मोशन कहने का मतलब कि जब भी हम किसी प्लेन की बात करते हैं तो इसमें एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो जैसे अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, यानी कि वन डायमेंशन का मोशन था। पार्टिकल या तो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस हो रहा था, मतलब कोई भी कण या तो एक्स अक्ष की ओर ही विस्थापित हो रही थी, या डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है मोशन दो डायमेंशन का है, यानी कि यहाँ पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में भी होगा और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में। मतलब कि साथ साथ एक ही समय में जब कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस में भी चले और वाई एक्सिस में भी चले तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? दो डायमेंशन का मोशन। और प्रक्षेप्य गति भी हमारा क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन भी हमारा क्या है? तो एक दो डायमेंशन का ही मोशन। चलिए, तो अगर इसके बारे में हम लोग आगे की बात करें तो देखिए यहां पर आइए सबसे पहले इसके डेफिनेशन पर नजर डालते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी देखिए व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड such that velocity of projection is not parallel to the force। देखिए, अगर किसी बॉडी को हम कुछ इस प्रकार से फेंक दें, इस प्रकार के से फेंक दें कि जिधर हम फोर्स लगाए हैं उसके पैरेलल में वेलोसिटी ना हो, तब क्या होगा? देन इट मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ। तब पार्टिकल जो है एक कर्व पाथ यानी कि एक वक्र पथ को फॉलो करते हुए जाएगी, और इस प्रकार के मोशन को दिस मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? दो डायमेंशन का मोशन कहेंगे। एंड दिस मोशन इज स्टडीड अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस प्रकार के मोशन का स्टडी हम कहां पर करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत। जो बात यहां पर इंग्लिश में है वही बात यहां पर हिंदी में भी है। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि जब किसी पिंड को इस तरह प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है कि प्रक्षेपण का वेग बल के समानांतर नहीं होता, तब क्या होता है? वह एक घुमावदार रास्ते यानी कि कर्व पाथ पर चलती है, और इस गति को दो आयामी गति यानी कि दो डायमेंशन का मोशन कहते हैं। और इस गति का जो अध्ययन है ये प्रक्षेप्य गति के तहत किया जाता है। जैसे थोड़ा सा इस एनिमेशन पर नजर डालेंगे, थोड़ा सा अगर हम इस एनिमेशन पर नजर डालें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एक आदमी जो है ये अपने हाथ से एक गेंद को फेंक रहा है। देखिए यहां पर अभी अपने हाथ में गेंद लिया और गेंद को यहां से सीधा इस प्रकार से फेंक दिया। लेकिन हम कंसीडर क्या कर रहे थे कि गेंद को इधर जाना चाहिए था। हमारी कंसीडरेशन ये थी कि गेंद को इस प्रकार से जाना चाहिए, लेकिन गेंद इस प्रकार से ना जा करके गेंद क्या कर रही है कि एक कर्व पाथ को फॉलो करते हुए चल रही है। चलिए, तो यहां पर जो है देखिए क्या हुआ कि ये गेंद जो है
एक कर्व पाथ को फॉलो करते हुए इस प्रकार से देखिए वापस ग्राउंड पर आकर के गिर गई। तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के मोशन को हम लोग कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए दो डायमेंशन का मोशन कैसे हुआ, तो एक एक्सिस बना करके इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहां पर हम एक बना देते हैं एक्सिस, चलिए इस प्रकार से ये हमारा रहा एक्स एक्सिस और इसको हम बोल देते हैं वाई एक्सिस। तो देखिएगा कि ये गेंद पहले ऊपर जाएगी, जब इस गेंद को फेंका गया तो ये गेंद धीरे धीरे ऊपर जाएगी। गेंद ऊपर जा रही है मतलब कि इसका डिस्प्लेसमेंट वाई में भी हो रहा है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन फेंका गया है इधर से और ये गेंद धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही है, मतलब कि मोशन एक्स और वाई दोनों में होगा। जब इस रास्ते पर गेंद चलेगी, देखिए इस रास्ते को अगर फॉलो करते हुए गेंद चलेगी तो इसके पास दो दो एक्सिस में मोशन होगा, एक्स एक्सिस में भी मोशन होगा और वाई एक्सिस में भी मोशन होगा। यानी कि इसके पास कुछ वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस में भी होगा और कुछ वेलोसिटी वाई एक्सिस में भी होगा। ठीक, इसी प्रकार से यहां पर भी इधर का जो वेलोसिटी ये नीचे होगा, ये वाई एक्सिस का वेलोसिटी, और इधर जो वेलोसिटी है ये एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का वेलोसिटी और इधर एक्स एक्सिस का वेलोसिटी, और फाइनली बॉल जो है कहां पर आकर के गिर जाएगी, ग्राउंड पर। तो देखिए यहां पर जब भी किसी पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टल के साथ किसी कोण पर फेंक देते हैं तब क्या होता है, वो एक कर्व पाथ को बनाते हुए वापस ग्राउंड पर आकर के गिर जाता है। तो इसी प्रकार के मोशन को हम क्या कहेंगे, इसी प्रकार के मोशन को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब थोड़ा सा ये चीजों को और बारीकी से हम लोग समझते हैं। तो जैसे यहां पर थोड़ा सा एक चीज समझेंगे, सबसे पहले आपको एक बात रिकॉल करा दें कि जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक एक्सिस है, चलिए मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है और इसको हम बोल देते हैं वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन है। अब देखिए थोड़ा सा आपको वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर जिसका नाम ए है, ये रहा कोई वेक्टर जिसका नाम क्या है, ए। अब ये वेक्टर ए जो है मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसका कंपोनेंट हम लोग कैसे निकालते थे वेक्टर में, तो वेक्टर में इसका कंपोनेंट निकालने के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डालते थे, और जो एक्स एक्सिस में इसका मैग्नीट्यूड होता था, एक्स एक्सिस में जो इसका वैल्यू होता था, इसको एक्स कंपोनेंट बोलते थे। और एक्स कंपोनेंट क्या होता था, तो ए कॉस थीटा, बोलिए हाँ या ना। एक्स एक्सिस में कंपोनेंट क्या हुआ करता था, ए कॉस थीटा। इसी प्रकार से बाई एक्सिस में अगर कंपोनेंट निकालना होता था तो यहां से एक परपेंडिकुलर डालते थे, और यहां पर जो कंपोनेंट होता था इसको हम लोग क्या बोलते थे, ए साइन थीटा। वाई एक्सिस के कंपोनेंट को हम लोग बोलते थे ए साइन थीटा, और एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते थे, ए कॉस थीटा। बात आई समझ में। तो इसी प्रकार से जरा सोचिए कि अगर फिर से हम एक कार्टेशियन प्लेन को बनाएं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। अगर यहां पर इसको हम यू बोल दें, क्या बोल दें, ए ना बोल करके यू बोल दें, और यहां पर अगर एंगल हमारा रहेगा ये थीटा, एंगल कितना है, थीटा। तो एक्स एक्सिस में जो इसका कंपोनेंट होगा, एक्स एक्सिस में जो इसका कंपोनेंट होगा, हम बोलेंगे कि एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा, बोलिए हाँ या ना। लेकिन अगर इसके कंपोनेंट अगर हम देखें बाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट क्या होगा, यू साइन थीटा। क्या होगा, यू साइन थीटा। तो चलिए आपको थोड़ा सा वेक्टर का रिकॉल कराए कि हम लोग कंपोनेंट को कैसे लिखते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बाकी अगर आपको वेक्टर देखना है तो एक बार वेक्टर को आप रिवाइज भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा समझते हैं बारीकी से। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। चलिए सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन को बना लेते हैं। चलिए ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन, इसको हम बोल देते हैं ओरिजिन,
ये ओरिजिन, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और ये रहा हमारा वाई एक्सिस। ठीक, अब जो है देखिए हमारे पास यहां पर क्या है, एक गेंद है। मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉल है, चलिए एक गेंद है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि इस गेंद को हॉरिजॉन्टल लेवल से कुछ कोण पर इस प्रकार से फेंक देते हैं। ये जो अभी आप गेंद देख रहे हैं जो कि ओरिजिन पर है, ये किसी एंगल पर इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से प्रोजेक्ट कर दिए। मतलब कि इसको हम इधर फेंक दिए, कैसे, तो u वेलोसिटी के साथ इसको हम प्रोजेक्ट कर दिए। किस वेलोसिटी से फेंके हैं, u वेलोसिटी से, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर हम इस गेंद को क्या किए, प्रोजेक्ट कर दिए, फेंक दिए ऊपर की। तब क्या होगा, तब ये कुछ इस प्रकार के रास्ते को गेंद बनाएगा। ये इस प्रकार के रास्ते को फॉलो करते हुए और वापस से ग्राउंड पर आएगा। ये गेंद जो है इस प्रकार से आगे जाती जाएगी, कभी यहां कभी यहां, कभी गेंद यहां पहुंच जाएगी, फिर ये गेंद यहां पहुंच जाएगी, फिर ये गेंद यहां पहुंच जाएगी, और इसी प्रकार से फाइनली ये गेंद कहां आ जाएगी, ग्राउंड पर। फाइनली ये गेंद कहां आ जाएगी, ग्राउंड पर। तो ये जो ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं, अब एक नया शब्द आ गया ट्रेजेक्टरी। तो ट्रेजेक्टरी का मतलब आपको क्या समझना है, ट्रेजेक्टरी का मतलब आपको समझना है रास्ता। ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या समझना है, रास्ता। तो जब थीटा डिग्री के कोण पर इस गेंद को हम फेंके तो ये कुछ इस प्रकार के कर्व पाथ को बनाते हुए ये क्या करेगा, वापस ग्राउंड पर आकर के गिर जाएगा। बोलिए हाँ या ना। चलिए, तो ये कुछ इस प्रकार के ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए वापस ग्राउंड पर आ जाएगा। ये पॉइंट हमारा ओ है, इसको हम बोल देते हैं पॉइंट ए। अब यहां पर जरा सोचिए, एक बात थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। जब इस गेंद को हम इस प्रकार से प्रोजेक्ट करके छोड़ दिए, जब गेंद को हम प्रोजेक्ट करके छोड़ दिए, तो अब यहां पर जो मोशन हो रही थी वो मोशन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रही थी। अब ये मोशन किसके इन्फ्लुएंस में थी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। लेकिन जरा सोचिए कि जब इस गेंद को हम फेंके तो फेंकने के बाद ये वापस ग्राउंड पर क्यों आई, वापस ग्राउंड पर क्यों आई, तो इसका रीजन क्या है, तो थोड़ा इसको भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए इस पर जो है दो चीज सबसे पहले समझिए, ये एक्स एक्सिस में क्यों गया, तो इसके पास u cos थीटा का कंपोनेंट था एक्स एक्सिस में, और y एक्सिस में क्या कंपोनेंट था, u sin थीटा का। क्योंकि थीटा डिग्री पर प्रोजेक्ट किया तो इसका दो कंपोनेंट बना। u cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है ये इस गेंद को कहां ले जा रहा है, आगे। ध्यान से समझिए, u cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है ये गेंद को किधर ले जाएगा, आगे एक्स एक्सिस के अलोंग। लेकिन जो u sin थीटा का कंपोनेंट है यहाँ पर, ये गेंद को किधर ले जाएगा, ऊपर y एक्सिस के अलोंग। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या है कि जब गेंद को फेंक करके हम छोड़ दिए तो अब ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन हो रही थी। तो इस पर अर्थ की ग्रेविटी लगातार नीचे लग रही थी। ग्रेविटी क्या हो रही थी, लगातार इस पर नीचे लग रही थी। और ग्रेविटी क्या चाह रही थी, ग्रेविटी क्या चाह रही थी कि गेंद वापस नीचे आ जा। ग्रेविटी क्या चाह रही थी कि गेंद वापस नीचे आ जा। इसीलिए गेंद जो है वापस कहां आ गई, नीचे आ गई। क्योंकि हम तो इसको प्रोजेक्ट किए, लेकिन प्रोजेक्ट करने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर नीचे एक्ट कर रही थी। तो ग्रेविटी के कारण इसका वेलोसिटी जो था वाई एक्सिस के अलोंग क्या हुआ, घटता चला गया। और इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो इसका वेलोसिटी है वाई एक्सिस में, ये क्या हो गया, जीरो। और जीरो जब हो गया तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट। यही जो है गेंद की क्या है, अधिकतम ऊंचाई है। अब इसके बाद ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी और ये गेंद जो है वापस नीचे आकर के गिर जाएगा। तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम से भी, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां से गेंद को प्रोजेक्ट किया है थीटा डिग्री के कोण पर।
तो एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट क्या बना, यू कॉस थीटा, वाई एक्सिस में कंपोनेंट क्या बना, यू साइन थीटा। ठीक, यू कॉस थीटा क्या कर रहा था, तो यू कॉस थीटा इस गेंद को एक्स एक्सिस में आगे ले जा रही थी, जबकि यू साइन थीटा का जो कंपोनेंट है ये गेंद को वाई एक्सिस में ऊपर ले जा रही थी। लेकिन एक चीज यहां पर क्या था कि ग्रेविटी लगातार नीचे एक्ट कर रही थी, इसीलिए यहां पर इस पॉइंट ए पर देखिए क्या हो गया, वाई एक्सिस का वेलोसिटी 0 हो गया, क्योंकि ग्रेविटी के कारण स्पीड लगातार क्या हुई, घटती चली गई। ग्रेविटी के कारण स्पीड लगातार क्या होती चली गई, घटती चली गई। और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कि ये पॉइंट ए जो है ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, ये एच मैक्स का पॉइंट है। और मैक्सिमम हाइट पर y में वेलोसिटी 0, x में वेलोसिटी u cos थीटा। अब क्या होगा कि अब इस पर u sin थीटा एक्ट करेगा नीचे और u cos थीटा एक्ट करेगा आगे, यानी कि अब u sin थीटा का कंपोनेंट इस गेंद को किधर लेकर के आएगा, नीचे। और फाइनली ये गेंद कहां पर आकर के गिर गई, तो इस पॉइंट बी पर आकर के गिर गई। गेंद को हम फेंके कहां से थे, तो गेंद को हम फेंके थे ओ से, गेंद को कहां से फेंके थे, ओ से, और गेंद फाइनली गिर कहां पर गई, पॉइंट बी पर। तो ये जो ओ से लेकर के बी तक का जो रास्ता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, रेंज। और हिंदी में इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज परास, क्षैतिज परास। यहां पर टर्म्स आपको दे दिए गए हैं। द पॉइंट ओ इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि पॉइंट ओ को प्रक्षेपण बिंदु हम लोग कहेंगे। यहां से गेंद को प्रोजेक्ट किया गया है। थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस कोण पर गेंद को फेंकी गई है वो एंगल है। ओ बी क्या है, यानी कि ओ से लेकर के बी तक का डिस्टेंस, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं या फिर सिंपली रेंज कहते हैं। क्षैतिज परास हिंदी में बोलेंगे, मतलब कि गेंद एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस को कवर की है। और द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम रीचिंग ओ टू बी इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उड़यन काल, इसको बोलेंगे उड़यन काल। अब जरा सोचिए कि ओ से गेंद जब चली है तो ये पहले हवा में रही और ये देखिए वापस बी तक आई, तो ओ से लेकर के बी तक गेंद को पहुंचने में जो समय लगा, यानी कि जितने समय के लिए गेंद हवा में रही, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे उड़यन काल। जितने समय के लिए गेंद हवा में रही इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उड़यन काल बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है देखिए, एक बार जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे यहां तक क्लियर है या नहीं। एक बार आप लोग रिस्पॉन्ड कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर देखिए एक बात समझते हैं। देखिए इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगी। अब नियत क्यों होगी, तो जरा इस बात को समझिए। गेंद को तो हम नीचे से फेंक दिए, अब तो वो हमारे बस में नहीं है, वो किसके बस में है, ग्रेविटी के बस में। और ग्रेविटी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पूरे रास्ते कांस्टेंट रहेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये किधर एक्ट करेगी, तो नीचे की ओर, लेकिन सही बोलना क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटी हमेशा किधर एक्ट करती है, तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर जो है ये एक्ट करेगी। ठीक, तो ये बात लिखा हुआ है, एंड इट इज डायरेक्टेड अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमेशा किधर लगेगी, नीचे। और नीचे बोलना 100% सही नहीं होता है, 100% सही क्या होगा, हम बोलेंगे कि ये जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्यरत होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन की जब हम बात करते हैं तो ये 2 डायमेंशन का मोशन है, यानी कि यहां पर पार्टिकल एक्स एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा है और पार्टिकल वाई एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए भी आपको कुछ टर्म जानना आवश्यक है। तो अगर एक्स डायरेक्शन की हम बात करें तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, देखिए कंपोनेंट कहने का मतलब कि एक्स में वैल्यू, जैसे यहां पर समझिए बात को, जैसे अगर हम इस वेक्टर की ही बात करें
तो ये वेक्टर अभी कहां पर है, प्लेन में, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, मान लीजिए कहीं पर भी थीटा डिग्री के कोण पर। तो इसका एक्स और वाई में अगर हम वैल्यू निकाल करके देखें कि एक्स में इसका क्या वैल्यू है और वाई में इसका क्या वैल्यू है, इसी को हम बोलेंगे कंपोनेंट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जब भी हम बात करेंगे तो एक्स कंपोनेंट क्या लेना है आपको, यू कॉस थीटा। एक्सीलरेशन यहां पर क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। एक्सीलरेशन किधर लगेगा, नीचे की ओर। तो एक्सीलरेशन जब भी एक्ट करेगा वाई एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। और वेलोसिटी भी यहां पर क्या होगा, पूरे रास्ते कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी क्या होगी, तो यू कॉस थीटा के बराबर। आगे अगर हम बात करें वाई डायरेक्शन की, तो यहां पर वाई कंपोनेंट क्या होगा, यू साइन थीटा। ये पहले जो है बढ़ेगा, फिर ग्रेविटी इस पर नीचे एक्ट करेगी तो ये फिर धीरे धीरे घटेगा। जब गेंद मैक्सिमम हाइट पर या फिर जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर होगी तो यू साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और फिर जब नीचे गिरेगी तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर जब वापस से ग्राउंड पर आ जाएगी तब इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी लेंगे। जब भी वाई डायरेक्शन की हम बात करेंगे तो एक्सेलरेशन को क्या लेंगे, माइनस जी। माइनस जी क्यों लेंगे, तो देखिए अगर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो अगर निगेटिव वाई एक्सिस की हम बात करें तो ग्रेविटी हमेशा नीचे लगेगी, इसीलिए ग्रेविटी का वैल्यू हमेशा माइनस जी में लेना है। और देखिए यहां पर एक बात लिखा हुआ है, जब भी हम बाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, तो वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस, पहले वेलोसिटी घटेगी। क्यों, गेंद को ऊपर फेंक के छोड़ दिए, ग्रेविटी लग रही थी नीचे, तो पहले वेलोसिटी घटेगा। एंड एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी बिकम्स जीरो। और इसके बाद क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जो भी पार्टिकल है आपकी, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एंड देन आफ्टर वेलोसिटी इंक्रीजेस, और इसके बाद क्या होगा, इसका वेलोसिटी लगातार बढ़ता चला जाएगा। और सबसे ज्यादा कहां पर होगा, तो जिस समय ये ग्राउंड को हिट करेगा, टकराएगा, उस समय वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये बात आपको याद रखना है। एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा। एक्स में एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट। यहां पर एक्सेलरेशन माइनस जी लेना है, वेलोसिटी पहले घटेगा, मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो जाएगा और फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब भी हम मोशन की बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी क्या है, एक प्रकार का मोशन है। और मोशन जहां पर भी आएगा, मोशन का इक्वेशन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जहां पर भी मोशन आएगा, इक्वेशन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो यहां पर भी जो तीन इक्वेशन पढ़े थे मोशन के लिए, उसको भी यहां पर आपको क्या करना है, याद रखना है। तो देखिए मोशन के लिए तीन इक्वेशन हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो याद कीजिए। पहला इक्वेशन हम लोग पढ़े थे v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, तो दूसरा हम लोग पढ़े थे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे, तो तीसरा पढ़े थे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। या फिर आप इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जरा देखिए, यहां पर वही बात लिखा हुआ है कि प्रक्षेप्य गति से संबंधित विभिन्न प्रचालों के खोजने के लिए हम गतियों के समीकरणों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसको समझना है। देखिए कैसे इसको यूज करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले समझिए कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन बताइए क्या ग्रेविटी के बराबर होगा या नहीं। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, ग्रेविटी के बराबर। लेकिन देखिए एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, तो एक्सेलरेशन बराबर होगा ग्रेविटी के। लेकिन ग्रेविटी हमेशा किधर एक्ट करेगी, नीचे। तो नीचे के लिए हम क्या लगा देंगे, माइनस। नीचे के लिए क्या लगा देंगे, माइनस।
तो देखिए जहां जहां पर इधर एक्सेलरेशन है वहां वहां क्या आ गया, जी आ गया, ग्रेविटी। और चूंकि ग्रेविटी को हमेशा माइनस में लेना है तो इसीलिए जहां जहां प्लस वाला सिंबल था वो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इस प्रकार से यहां जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे, v बराबर u माइनस जी टी। दूसरा इक्वेशन हम क्या यूज कर सकते हैं, तो s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g's। आई बात समझ में। टर्म यहां पर देखिए क्या है, u को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं यानी कि आरंभिक वेग, जी जो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। टी आपका क्या है, टाइम यानी कि समय। एस आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। और वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम वेग। ठीक, तो इस इक्वेशन को भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्योंकि जब एग्जाम में न्यूमेरिकल बनते हैं तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में ये जो इक्वेशन है मोशन की ये काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आप लोग रिस्पॉन्ड भी कर देंगे एक बार, क्लियर है या नहीं। चलिए तो एक बार कमेंट करके आप लोग बताएंगे क्लियर है या नहीं। चलिए ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर कुछ टर्म समझना है, टर्म्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति से संबंधित शब्दावली। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं प्रक्षेप्य गति से संबंधित शब्दावली। तो जो सबसे पहला टर्म है यह है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी में बोलेंगे उड़यन काल। हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी में इसको बोलते हैं उड़यन काल। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कैसे निकालते हैं, तो आइए इसको हम लोग एक बार पहले समझते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए जैसे अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करें तो एक एक्सिस हम बना लेते हैं, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक, अब यहां पर समझिएगा हमारे पास एक गेंद था, इसको हम इस प्रकार से प्रोजेक्ट कर दिए थीटा डिग्री के कोण पर। तो ये गेंद क्या कर रही है, इस प्रकार के एक पैराबोलिक पाथ को बनाते हुए ये वापस से कहां आ गई, ग्राउंड पर। ये जो पॉइंट है इसको ओ बोले हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बी। ठीक, तो ओ से लेकर के, चलिए ए बोल देते हैं, सॉरी, तो ओ से लेकर के ए तक पहुंचने में जो समय लगेगा, अगर यहां पर हम पार्टिकल को गेंद मान रहे हैं तो हम बोलेंगे कि गेंद को ओ से ए तक पहुंचने में जो समय लगेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम क्या बोल सकते हैं, तो देखिए यहां लिख देते हैं ऊपर में, देखिए टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय द बॉल to reach at point A from O. Time taken by the ball to reach at point A from O, यानी कि बिंदु O से बिंदु A तक पहुंचने में गेंद के द्वारा ली गई समय क्या कही जाएगी, उड़यन काल कही जाएगी। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करते हैं। इसको लेते हैं वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करते हैं। देखिए लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ y डायरेक्शन फ्रॉम O टू A, यानी कि O से लेकर के A तक हम y डायरेक्शन के मोशन को लेते हैं। तो यहां से देखिए y डायरेक्शन के अगर मोशन को ले रहे हैं
तो सबसे पहले बताइए कि y में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। क्योंकि गेंद को यहां से फेंके और वापस ये ग्राउंड पर ही आ गई, सोचिए ग्राउंड से फेंके और वापस ग्राउंड पर ही आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। जब इनिशियल पोजीशन ही फाइनल पोजीशन बन जाए, जब आरंभिक बिंदु ही क्या बन जाए, अंतिम बिंदु बन जाए, तब इस स्थिति में विस्थापन क्या होती है, शून्य होती है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0। अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी y में क्या रहा होगा, तो u sin थीटा। इसके अलावा अगर एक्सेलरेशन की हम बात करें तो यह माइनस ऑफ जी के बराबर होगा, ठीक। तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं क्या, कि टाइम क्या होगा, टाइम क्या लगा होगा। तो यहां से हम लगा देंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y इंटू टी माइनस हाफ ऑफ ग्रेविटी इंटू टी का स्क्वायर। ये काम करेंगे। और t क्या है, तो t तो वही समय निकालना है हम लोग, इसी को तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोले हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो क्या यहां से आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y को लिख देते हैं u sin थीटा इंटू टी। तब क्या होगा, एक t से ये एक t को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा जी टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा। तो यहां से t कितने के बराबर आ गया, तो t आ गया 2u sin थीटा, सॉरी 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसी को हम लोग बोल देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि उड़ान का। यानी कि गेंद को देखिए, गेंद को ओ से ए तक पहुंचने में कितना समय लगा, गेंद को ओ से ए तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो 2u sin थीटा बाई डी जी। ये आपको समझने के लिए बताए, ये जो आपको थोड़ा सा ड्राइवेशन बता दिए फॉर्मूला का, ये आपको समझने के लिए बताए। बाकी आपको क्या करना है, आपको इस रिजल्ट को याद रखना है, इस रिजल्ट को क्या करना है, याद रखेंगे, ठीक। तो पूरे जर्नी में कहने का मतलब कि इस पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक गेंद को पहुंचने में कितना समय लगेगा, 2u sin थीटा बाई जी। और इसी को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड़ान काल। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक जो है समझ में आया होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे समझ में आया या नहीं। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ और टर्म्स की बात करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक बात समझिएगा, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, इसको थोड़ा सा समझने से पहले एक बात और समझते हैं हम लोग। जैसे सपोज कीजिए, देखिए एक टर्म लिखते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट किसको बोलते हैं, तो टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू रीच एट इट्स मैक्सिमम हाइट, एट इट्स मैक्सिमम हाइट। यानी किसी कण के द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो समय लगता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, ठीक। अब जैसे सपोज कीजिए कि फिर से हम एक एक्सिस बनाते हैं, देखिए ये एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, ये हमारा है ऑरिजिन। यहां से एक पार्टिकल को हम इस प्रकार से प्रोजेक्ट कर दिए थीटा डिग्री के एंगल पर, तो ये जो है कुछ इस प्रकार के पैराबोलिक पाथ को बनाते हुए वापस ग्राउंड पर आ गया। अगर इसको ओ बोल रहे हैं, इसको ए बोल देते हैं,
तो ये जो पॉइंट होगा, ये बताइए मैक्सिमम हाइट होगा कि नहीं? यहां से और ऊपर तो गेंद नहीं जा सकती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं बी, और इस बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा, ये वाई में कितना वेलोसिटी होगा? 0। वाई में वेलोसिटी कितना होगा? 0, ठीक। अब जरा सोचिए कि ओ से बी तक पहुंचने में कितना समय लगा। ओ से बी तक पहुंचने में जो समय लगेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ एसेट, टाइम ऑफ एसेट। तो आइए फिर से यहां पर ले लेते हैं ओ से बी तक के मोशन को। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ y डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू बी। तो सबसे पहले बताइए कि इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? कितना होगा y में? तो इनिशियल वेलोसिटी होगा y में u साइन थीटा। y में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? u साइन थीटा। अगर एक्सेलरेशन की हम बात करें तो ये क्या होगा? माइनस जी, ठीक है। और जो फाइनल वेलोसिटी होगा b पर, ये क्या हो जाएगा? 0। चूंकि हम लोग सीखे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान मैक्सिमम हाइट पर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो यहां पर कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0। तो चलिए ऐसे लिख देते हैं v बाई इज इक्वल टू यू बाई माइनस जी टी। वी बाई का मतलब फाइनल वेलोसिटी इन y समझेंगे, और यू बाई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y समझेंगे। तो ये हो गया 0 बराबर y में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u साइन थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? u साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहां से बताइए gt बराबर क्या आ गया? gt बराबर आ गया u साइन थीटा। तो यहां से t बराबर क्या आ जाएगा? तो t बराबर u साइन थीटा बाई जी। t बराबर क्या आ गया? u साइन थीटा बाई जी। और यहां पर जो टाइम आया है इसको टी ए बोल देते हैं। टी ए का मतलब आप क्या समझेंगे? ये टाइम ऑफ एसेंट है। ये क्या है? टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। है बात समझ में? तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया? u साइन थीटा बाई जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम कितना आया था? तो वो आया था 2u साइन थीटा बाई जी। 2u साइन थीटा बाई जी। चलिए ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक जो है क्लियर होगा। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा टाइम ऑफ डिसेंट के बारे में। टाइम ऑफ डिसेंट, तो देखिए टाइम ऑफ डिसेंट किसको बोलेंगे? टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब हुआ टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू रीच एट ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। यानी कि अधिकतम ऊंचाई से किसी कण को, अगर हिंदी में लिखना होगा तो आप लिख लेंगे, अधिकतम ऊंचाई से किसी कण को जमीन तक आने में ली गई समय। अधिकतम ऊंचाई से किसी कण को जमीन तक आने में ली गई समय क्या कहलाएगा? टाइम ऑफ डिसेंट। अब जरा देखिए एक टर्म समझिएगा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये बराबर होता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट के। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है ये किसके बराबर होता है? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट के। यानी कि उड़यन काल की जो समय होगी वो क्या होगी? तो जितना समय गेंद को जमीन से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा,
और मैक्सिमम हाइट से जमीन तक आने में जो समय लगा, दोनों को जोड़ देंगे तो इसी को ना बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए एक बात समझिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया हमारा? 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था? 2u साइन थीटा बाई जी। ये रिजल्ट को हम लोग देखे, और फिर हम लोग क्या देखे कि टाइम ऑफ एसेंट हम लोग का क्या आ गया? u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ एसेंट क्या आ गया? u साइन थीटा बाई जी। मतलब कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में गेंद को कितना समय लगा? तो u साइन थीटा बाई जी। तो एक बात बताइए कि मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक आने में कितना समय लगा होगा? तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, इससे टाइम ऑफ एसेंट को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 2u साइन थीटा बाई जी से अगर u साइन थीटा बाई जी को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? u साइन थीटा बाई जी मिलेगा, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे? टाइम ऑफ डिसेंट कहेंगे। तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा हमारा u साइन थीटा बाई जी। u साइन थीटा बाई, यानी कि यहां से हम लोग क्या समझे? तो यहां से हम लोग एक बात समझे, और ये बात क्या है कि टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट देखिए इधर लिख देते हैं, इन अ प्रोजेक्टाइल, नोट में लिख देते हैं, इन अ प्रोजेक्टाइल इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन टाइम ऑफ एसेंट is equal to time of descent। किसी प्रक्षेप्य गति में, किसी प्रक्षेप्य गति में जमीन से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में ली गई समय, किसी प्रक्षेप्य गति में जमीन से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में ली गई समय अधिकतम ऊंचाई से वापस जमीन तक आने में ली गई समय के बराबर होती है। अधिकतम ऊंचाई से वापस जमीन तक आने में ली गई समय के बराबर होती है। यानी कि हम लोग क्या सीखे कि टाइम ऑफ एसेंट बराबर होगा किसके? टाइम ऑफ डिसेंट के। आया बात समझ में? बोले यहां तक क्लियर है? चलिए बिल्कुल, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, बिल्कुल सही। तो ये जो हम लोग कंसेप्ट देखे, ये कंसेप्ट किसका था? तो ये कंसेप्ट था टाइम ऑफ फ्लाइट का। मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी पार्टिकल को ग्राउंड से, अगर मान लिया किसी पार्टिकल को आप ग्राउंड से फेंक रहे हैं, या फिर ऐसे समझिए किसी पार्टिकल को जहां से फेंका गया वहीं तक वापस पहुंचने में जो समय लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हम लोग सीखे, 2u साइन थीटा बाई जी, फॉर्मूला याद रखना है। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में क्या समय लगेगा? तो u साइन थीटा बाई जी, और इसको टाइम ऑफ एसेंट बोले। मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक आने में कितना समय लगेगा? तो u साइन थीटा बाई जी, और इसको टाइम ऑफ डिसेंट बोले। और यहां से हम लोग समझे कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों आपस में क्या होते हैं? तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक जो है क्लियर होगा। तो ये जो पहला टर्म्स था टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड, इसको हम लोग समझे। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टर्म के बारे में, जो कि है हमारा मैक्सिमम हाइट, जो कि हमारा है मैक्सिमम हाइट। चलिए, तो दूसरा टर्म है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, अब देखिए मैक्सिमम हाइट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलेंगे अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई मतलब कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात कर रहे हैं
तो अधिकतम ऊंचाई का क्या मतलब है कि किसी पार्टिकल को हम फेंक दिए, किसी पार्टिकल को हम क्या किए, प्रोजेक्ट किए, तो प्रोजेक्शन के दौरान वो अधिकतम से अधिकतम मतलब मैक्सिमम कितने हाइट तक वो जा सकता है, उसी को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम। तो जैसे मान लीजिए कि फिर से वही कहानी, ये एक्स एक्सिस है, ये रहा वाई एक्सिस, यहाँ पर ओरिजिन पर हमारे पास कोई एक गेंद है, ये क्या है, एक गेंद है मान लीजिए, और इस गेंद को हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री के कोण पर यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो ये गेंद क्या होगी, इस प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी, फिर गेंद यहां पर आएगी, फिर ये गेंद यहां पर आएगी, और इसी रास्ते को फॉलो करते हुए गेंद वापस से कहां जाएगी, ग्राउंड पर। तो देखिए ये जो हाइट है इससे और ऊपर गेंद नहीं गई, मतलब इसी को हम क्या बोल देंगे, तो इसी को हम लोग बोल देंगे मैक्सिमम हाइट, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, मैक्सिमम हाइट। तो चलिए मान लेते हैं कि अगर ये ओ है, ये ए है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं बी। तो हम लोग को ये निकालना है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना है। तो चलिए फिर से वही कहानी, हम लोग कंसीडर करते हैं वाई डायरेक्शन के मोशन को, और कहां से कहां तक, तो इस बार ओ से बी तक लेना है। वाई डायरेक्शन में मोशन देखेंगे, मोशन किधर देखना है, वाई डायरेक्शन में, और कहां से कहां तक देखना है, तो ओ से लेकर के बी तक देखना है। तो अगर ओ से बी तक की बात करें तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी इन वाई क्या होगा, तो यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी जो वाई में होगा ये यू साइन थीटा होगा। अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो माइनस जी के बराबर होगा, और बी तक पहुंचने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो ग्राउंड से कितना ऊपर आया है, तो यही तो मैक्सिमम हाइट है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या ले लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ले लेंगे एच मैक्स। तो यहां से हम लोग लगा देते हैं फिर से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई मल्टीप्लाइड बाई टाइम माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। अब यहां पर एक बात समझिएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए यहां से भी आप निकाल सकते हैं, हालांकि इससे बेहतर है कि हम लोग तीसरे इक्वेशन पर चलें। तीसरे इक्वेशन पर अगर चलेंगे तो ये हमारे लिए काम ज्यादा आसान होगा। कैसे, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो वाई में होगा यहां तक जीरो हो जाएगा। तो अगर तीसरे इक्वेशन को अगर हम लगाएं तो काम हमारा आसानी से होगा। देखिए कैसे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2g डिस्प्लेसमेंट इन वाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। यहां माइनस किसके कारण आया, तो ग्रेविटी के कारण आया, क्योंकि ग्रेविटी को हम माइनस में ले रहे हैं। तो ये टर्म तो हमारा पहले ही जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। अब ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी वाई में क्या होता है, तो देखिए यू साइन थीटा, तो इसका करेंगे स्क्वायर 2g, और डिस्प्लेसमेंट इन वाई क्या है, तो इसी को तो हाइट बोले हैं, इसी को ना बोले हैं हाइट, एच मैक्स। तो चलिए इसको अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2g इंटू एच मैक्स। तो बताइए यहां से एच मैक्स कितना आ जाएगा हमारा, एच मैक्स कितना आ जाएगा, या फिर आप इसको हाइट बोल लीजिए सिंपली कि कितना हाइट तक जाएगा। तो एच मैक्स जो है ये हमारा आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये जो है एक और फॉर्मूला मिल गया, एक और फॉर्मूला क्या मिल गया कि मैक्सिमम हाइट जब भी निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब एक बात याद रखिएगा, अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल में चाहते हैं कि हाइट मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो ग्रेविटी तो हमारे बस की बात है नहीं, इसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। तो दो ऑप्शन है, या तो वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हाइट वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है,
या फिर एंगल को रोटेट किया जाए। तो यहां पर अगर हम एंगल की बात करें तो हम एंगल को बदल सकते हैं। तो बताइए कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, और कितने डिग्री पर? ये 90 डिग्री पर होता है, तो साइन 91 होगा। तो अगर थीटा को हम कर दें 90 डिग्री तो ये हाइट क्या होगा? मैक्सिमम। तो देखिए एक बात यहां पर लिख देते हैं, एक बात इधर लिख देते हैं नोट में। फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट थीटा शुड बी 90 डिग्री। अधिकतम ऊंचाई के लिए कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस हिसाब से फिर आपका एच मैक्स कितना बन जाएगा? तो एच मैक्स हो जाएगा हमारा, तो इस हिसाब से एच मैक्स हो जाएगा हमारा एच मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2c। बोलिए हाँ या ना। चलिए, तो यहां तक हम लोग सीखे मैक्सिमम हाइट को कैसे निकालते हैं। तो ये था हमारा मैक्सिमम हाइट को निकालने का तरीका। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे, तो एक बार इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो आज के क्लास में जो हम लोग बात सीखे, यानी कि जो जो फॉर्मूला सीखे उसको एक बार लिख देते हैं एज अ समरी। तो एक फॉर्मूला तो सबसे पहले हम लोग सीखे कि टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, तो यू साइन थीटा बाई जी। इसी प्रकार से टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, तो ये भी हो जाएगा यू साइन थीटा बाई जी। इसी प्रकार से तीसरा बात, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2u साइन थीटा बाई जी। और एक बात हम लोग सीखे कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, तो किसी प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2c। तो अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से रिजल्ट को अपने माइंड में याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे रेंज के बारे में, कि अगर प्रोजेक्शन पॉइंट से, मतलब कि जो हमारा प्रोजेक्शन पॉइंट है वहां से अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो एक्स एक्सिस में कितना दूरी पर जाकर के गिरेगा, या फिर एक्स एक्सिस में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो। तो अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं और इससे संबंधित प्रीवियस ईयर के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। चलिए ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ।